प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होंगे। प्रार्थना करो निरंतर। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 17 वचन में संत पौलुस भी यही कहते हैं, और वो कहते हैं प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में कई बार डाउट आते हैं, हमारे मन में कई बार शंकाएं आती हैं। क्या हम 24 घंटे घुटने पर बैठे रहें, आंखों को बंद रखें, सिर झुकाए रखें, हाथों को उठाकर हम प्रार्थना ही करते रहें? अगर ऐसा होगा तो हम बाकी काम कब करेंगे? आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस वचन को हम पढ़ रहे हैं, कुछ इसको समझने की कोशिश करें। संत पौलुस जब थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में ये लिख रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा घुटनों पर बैठे रहें या हमेशा अपने मुंह से प्रार्थना ही करते रहें। नो, परंतु इसका मतलब है एक ऐसा एटीट्यूड जो परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हर समय करता हो, जहां पर हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पण करने का भाव रखते हो। हमारे जीवन की हर परिस्थितियों में, हर अवस्थाओं में जब हम इस विचार के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, वो अर्थ है जो पौलुस कहना चाहता है। ये जैसे आपका फोन हमेशा नेटवर्क से कनेक्ट रहता है। जरूरी नहीं है कि आप उससे बात कर रहे हो, लेकिन अगर वो नेटवर्क से बाहर हो गया तो बातचीत बंद हो जाएगी। यानी कनेक्ट रहना, हमेशा परमेश्वर की उस सामर्थ्य में कनेक्ट रहना। क्यों हमें प्रार्थना करना है निरंतर? वास्तव में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं। मैं आपको कुछ बातें आज मैं बताना चाहूंगा क्यों हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। उसका एक वचन पढ़िएगा, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन, जहां पर हम पढ़ते हैं, आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमें इसलिए प्रार्थना करनी है, हमें रोज परमेश्वर की दया की आवश्यकता है, रोज उसके सामर्थ्य की आवश्यकता है, रोज उसके ज्ञान की बुद्धि की आवश्यकता है, रोज उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है। और इसलिए जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भरोसा परमेश्वर है। अगर एफेसियों की पुस्तक 6 अध्याय 18 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करो। देखिए, क्यों हमें प्रार्थना करना है लगातार? क्योंकि हम जब उस प्रार्थना में बने रहते हैं तो हम अलर्ट होते हैं। अगर आप उस पूरे भाग को पढ़ेंगे, वहां लिखा है जागते रहो, अलर्ट रहो प्रार्थना में। आप उसके थोड़े से ऊपर के वचनों को पढ़ेंगे तो एक आत्मिक युद्ध के बारे में लिखा है, और आत्मिक युद्ध में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में लिखा है। और अंत में वो कहता है प्रार्थना में बने रहो। यानी प्रार्थना एक आत्मिक मल्लयुद्ध है, और निरंतर प्रार्थना हम जब करते हैं तो हम अपने आप को अलर्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को तत्पर कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? शैतान हमेशा
हमें फाड़ने की फिराक में रहता है। शैतान हमेशा हम पर अटैक करने की कोशिश करता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम भी प्रार्थना में हमेशा जागरूक रहें। अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय उसके 3 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय 3 वचन, आप बहुत अच्छी तरह से उस वचन को सब लोग जानते हैं। आप जानते हैं ना क्या लिखा है वहां पर? आपको मालूम है? बिना देखे कोई बता सकता है? यिर्मयाह, आपको पता होना चाहिए, ये हमारा इमरजेंसी नंबर है। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। कॉल अनटू मी। देखिए, आज हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन परमेश्वर मानो क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूं, मुझसे प्रार्थना कर। कोई समय नहीं दिया वहां पर। जब भी तू प्रार्थना करेगा, आई एम अवेलेबल फॉर यू। जैसे परमेश्वर हमारे लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है, क्या हम प्रार्थना में उसके लिए उपलब्ध हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। निरंतर प्रार्थना कीजिए प्रियो। जब आप करेंगे, परमेश्वर ऐसी बड़ी बातों को आपको बताएगा जिनको आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप निरंतर प्रार्थना कीजिए। इफिसियों 6 अध्याय उसके 18 वचन को जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। हमने अभी उसको पढ़ लिया, निरंतर प्रार्थना करना, निरंतर, क्योंकि प्रार्थना में हम जागरूक होते हैं। अरे शैतान अगर जागरूक है तो क्या परमेश्वर के लोग जागरूक नहीं होंगे? निरंतर प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना। आज मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, आप लगातार प्रार्थना कीजिए। आपका एटीट्यूड, जब आप निरंतर प्रार्थना करते हैं ना, तो पता है कई सारी चीजें भी होती हैं। आपकी प्रार्थना ऐसे ही नहीं होती है। आप जब प्रार्थना निरंतर करते हैं तो कई बातें होती हैं। एक, लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय उसके 46 वचन को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर देखिए लिखा है, उठ प्रार्थना कर कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। यानी प्रार्थना हमें टेम्पटेशन से बचाती है, प्रार्थना हमें संसारिक अभिलाषाओं से बचाती है, प्रार्थना में हम परमेश्वर से दूर भागने की अवस्था से वापस लौट कर आ सकते हैं। इसलिए प्रार्थना निरंतर करते रहें। आप देखिए पहला शमूएल उसका 3 अध्याय, पहला शमूएल 3 अध्याय उसके 10 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 3 अध्याय उसके 10 वचन को वहां पर लिखा है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शामूएल शामूएल। शामूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। प्रियो, आप सुनना चाहते हैं, आप प्रार्थना में बैठ जाइए, आप प्रार्थना में घुटने मोड़िए, परमेश्वर आपसे बात करना प्रारंभ करेगा। आप प्रार्थना जब करेंगे, परमेश्वर अद्भुत कामों को आपके जीवन में करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ओ, प्रेरितों की पुस्तक के इस भाग को बोलकर मैं समाप्त करूंगा। प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय उसके 25 वचन को आप पढ़ेंगे। वहां पर आधी रात के समय पौलुस और शिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। आधी रात के समय बंधे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, जब आप निरंतर प्रार्थना करेंगे, समय सीमा से बाहर निकलकर प्रार्थना करेंगे, आपके बंधनों को परमेश्वर खोलना प्रारंभ करेगा। स्वर्ग के अद्भुत चमत्कारों को आप अपने जीवन में देखना प्रारंभ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब कैसे निरंतर प्रार्थना करें, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। कैसे निरंतर प्रार्थना करें? आप अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से कीजिए। जब आप अपने कामों को कर रहे हैं, छोटे छोटे शब्दों में आप प्रार्थना को दोहराइए। जब आप वॉक कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, काम पर हैं, आप कहीं भी किस भी काम में संलग्न हैं, लेकिन थोड़े शब्दों में प्रार्थना मन में ही करते जाइए। प्रार्थना आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए। और जब आप ऐसा करेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे, मैं आपको कहूं, परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में देखना प्रारंभ करेंगे।
स्वर्गीय पिता, आज हम आपके चरणों में आते हैं। आज हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना करना सिखा, हमारे घुटनों को मजबूत कर, हमें लोगों के लिए रोना सिखा, देश के लिए मध्यस्थता करना सिखा, अब्राहम के समान और आपसे बार्गेन करना सिखा। परमेश्वर, हम आपके हाथों में हर एक भाई बहनों को समर्पित करते हैं। आपने हमें यहां तक संभाला, आगे भी संभाल। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। निरंतर प्रार्थना, आज से हमारी कलीसिया ने आज 24 घंटे का एक निरंतर प्रार्थना रखा है, जो सुबह 6 बजे से शुरू हुआ है और संडे सुबह 6 बजे तक चलेगा। अगर आप उस प्रार्थना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कल यानी संडे सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में आप जूम पर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम अंतिम 1 घंटा हम जूम पर एक साथ मिलकर करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक साथ की गई प्रार्थना, निरंतर की गई प्रार्थना अद्भुत कामों को प्रकट करती है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए ये प्रार्थनाएं एक अद्भुत सामर्थ का काम कर सकती हैं। मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा, आप चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। 9829037837 पर आप मुझे फोन कर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर आप मदद कर सकते हैं और अपनी प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। हैव ए प्रेयर फिल्ड डे। आमीन।